अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, दो तीन स्टोरी आपके सामने रखनी है। नंबर वन तो मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश से जो बड़ी मिस्टेक हुई हैं 2 से 3, उसके ऊपर बात करेंगे अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, वो मैं आपको बताऊंगा। और नंबर 2 मैंने आपको बताना है कि मिकी ऑतर और साथ ही साथ रॉबना थापा ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान की जो ओपनर जोड़ी है उसको लेकर के किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने इसके ऊपर बताया है। मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि रॉबना थापा ने क्या कहा है। साबिक इंडियन खिलाड़ी हैं और साबिक जो पाकिस्तानी कोच मिकी ऑतर, उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है वो भी मैंने आपको बताना है। अच्छा व्यूअर, तीसरी जो स्टोरी मैंने आपके सामने रखनी है वो मैंने आपको बताना है कि जो बांग्लादेश का मीडिया है अफ़गानिस्तान से हारने के बाद क्या रिएक्ट कर रहा है। कुछ लोगों ने तो कहा कि बैटर्स हैव नो पावर हिटिंग एबिलिटी, कि जो हमारे बैटर हैं उनके पास पावर हिटिंग की एबिलिटी नहीं है। तो इसको लेकर के क्या मीडिया के ऊपर चल रहा है ये भी मैंने आपके सामने रखना है। व्यूअर्स, बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अब स्पोर्ट्स की खबरें, क्रिकेट की खबरें, लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेंगी सिर्फ एहसान रिएक्शन के ऊपर। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले तो जी मैं आपको बताता हूँ कि जो शाकिब ने बड़ी मिस्टेक की है। नंबर 1 तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया है, जो कि ये ऐसा किसी ने नहीं किया अभी तक एशिया कप में। इंडिया ने भी टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया और पहले जो भी टीम बाद में खेली है वो जीती है, जो टीम पहले खेली है वो हारी है। तो मेरे ख्याल में शाकिब का ये फैसला अच्छा नहीं था। और फिर शाकिब को जब पता था ये पिच, जब मैनेजमेंट को पता चल गया था पूरी बांग्लादेश की को ये जो पिच है शारजा की, ये स्पिनर के लिए साजगार है, स्पिनर के लिए बहुत ही मुफीद है, तो फिर उन्होंने सैफुद्दीन को, तीसरे फास्ट बॉलर को क्यों खिलाया, ये भी एक सवालिया निशान है। सैफुद्दीन को क्यों खिलाया, उसकी जगह नसूम अहमद को खिला लेना चाहिए था। वो लेफ्ट हैंड अच्छे स्पिन बॉलर हैं, अच्छी विकेटें लेते हैं और मेरे ख्याल में इससे जो बॉलिंग का शोबा था वो और मजबूत हो जाता बांग्लादेश का। लेकिन पता नहीं जी क्या वजह है कि उन्होंने जनाब सैफुद्दीन को खिला लिया, फिर तस्कीन और फिर उसके बाद क्या नाम है मुस्तफिजुर रहमान। कोई उनकी बॉलिंग में जनाब पेसर की वेरिएशन नहीं था, कोई वैरायटी नहीं है, कुछ नहीं। मार खाई है उन्होंने ठीक ठाक कल, क्योंकि वो उसके पेसर के लिए इस पिच के ऊपर कुछ है ही नहीं था। तो मेरे ख्याल में 2 फैसले गलत हो गए हैं। एक तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला, और नंबर 2 जो उन्होंने जनाब स्पिनर को नहीं खिलाया, चौथे स्पिनर को भी होना चाहिए था। और फिर अफीफ हुसैन जो पार्ट टाइम स्पिन बॉलर है बांग्लादेश का, उसे भी उनको खिलाना चाहिए, 1-2 ओवर दे देना चाहिए था। और फिर जब 13वें 14वें ओवर तक तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बांग्लादेश ये मैच जीत रहा है। पता नहीं फिर क्या हुआ, शाकिब की कैप्टनी को नज़र लग गई, क्या हुआ, उन्होंने अजीब से फैसले करना शुरू कर दिए। मुसद्दक हुसैन ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे, उनको रिप्लेस करके उन्होंने जनाब मुस्तफ़ीज़ को लगा दिया। मेरे ख्याल में मिस्टेक ये हुई है शाकिब, और पहले उन्होंने अपने पहले ओवर 3 लगातार करवा दिए, जिसकी वजह से आखिर में परेशानी हुई। उनको चाहिए था कि अपने ओवर बचा के रखते, 9वां 10वां 11वां ओवर खुद करते, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था अफ़गानिस्तान की टीम को। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं जी, जो बांग्लादेश की मीडिया के ऊपर चल रहा है, काफ़ी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल या दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल, वो जनाब इसकी ठीक ठाक क्लास ले रहे हैं। एक ने तो कहा कि बैटर्स हैव नो पावर हिटिंग एबिलिटी, पेसर्स हैव नो वेरिएशन। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश के जो पेसर हैं उनके पास कोई वेरिएशन, कोई वैरायटी कुछ नहीं है। और उसके बाद जो हमारे बैटर्स हैं, बांग्लादेश के बैट्समैन हैं, उनके पास कोई पावर हिटिंग एबिलिटी नहीं, कोई छक्के चौके नहीं मार सकते जिस तरह से नजीबुल्लाह ज़ादरान ने कल 6 छक्के मारे व्यूअर्स। इस तरह बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी ने कल कोई छक्का नहीं, सिर्फ एक मुसद्दक हुसैन ने छक्का कल मारा है व्यूअर्स, वो भी कैच हो गया था, उसके बाद वो छक्का हो गया। खैर, इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो कल जो स्टेडियम में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा तमाशाई थे बांग्लादेश के, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी। कल शारजा क्रिकेट स्टेडियम में बहुत बड़ी तादाद तमाशाइयों की वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, जो मिकी ऑतर हैं उन्होंने मशवरा दी है पाकिस्तानी टीम को, और साथ ही साथ रॉबना थापा जो साबिका खिलाड़ी हैं इंडिया के, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है।
एक निजी टीवी के अंदर उन्होंने प्रोग्राम कर रहे थे, क्योंकि जब बाबर आजम और साथ में रिजवान आते हैं तो इनमें से कोई भी आउट होता है तो टीम प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि रिजवान और बाबर के गिर्द ही पूरी टीम घूमती है पाकिस्तान की। उन्होंने ये कहा है कि रिजवान के साथ आप भेजें फ़खर जमान को, क्योंकि फ़खर जमान ठीक ठाक धुलाई करता है बॉलर्स की, और फिर शुरू में अगर ये पेस बन जाए कि बॉलर्स के ख़िलाफ़ ठीक ठाक आप छक्के चौके मारते हैं, रन रेट आप ऊपर ले जाते हैं, तो फिर प्रेशर आ जाता है फील्डिंग वाली टीम के ऊपर। मेरे ख्याल में ये अच्छा मशवरा है, और रॉबिन उथापा ने भी यही बात की है कि बाबर आजम अपने आप को 1 डाउन में ले जाएं, पीछे ले जाएं और ऊपर ले आएँ जनाब फ़खर जमान को। मेरे ख्याल में ये अच्छा मशवरा है। अब देखना होगा पाकिस्तानी टीम इसके ऊपर कितना अमल करती है। पाकिस्तान का अब हांगकांग के साथ मैच है, पाकिस्तान वो मैच जीतता है तो फिर सुपर 4 में चला जाएगा। आज बांग्लादेश रात हारी है, लेकिन अब बांग्लादेश का कल मैच है जनाब श्रीलंका के साथ। अगर श्रीलंका डू एंड डाई, अगर श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश जीत जाता है तो फिर वो सुपर 4 में चला जाएगा। अगर श्रीलंका बांग्लादेश को हरा देता है तो फिर वो श्रीलंका सुपर 4 में चला जाएगा। लेकिन आज इंडिया का हांगकांग के खिलाफ मैच है, तो ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन अब बात ये भी की जा रही है कि जो बांग्लादेश का मैच है श्रीलंका के ख़िलाफ़, वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है। वहाँ की जो पिच है वो फास्ट बॉलर के लिए साजगार। अब देखना होगा बांग्लादेश क्या 3 फास्ट बॉलर खिलाता है या फिर स्पिनर के साथ ही जाएगा। इसके ऊपर भी अब काफ़ी बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल में अब देखना होगा कि शकीब एंड कंपनी इसके बारे में क्या डिसीजन ले पाती है। व्यूअर्स, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएंगी मैं आपके सामने यूं ही रखता रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।